कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दोस्तों आप लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि इसके पीछे कारण क्या था, ये कहावत कैसे बनी। एक बहुत सुंदर कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है और ये कहानी ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली कहानी है। इस कहानी को अगर ध्यान लगा करके सुना जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आइए जानते हैं कि ये कैसे कहावत बनी, कैसी कहानी है, क्या सीखने के लिए मिलता है इससे। बस आपसे निवेदन है कि 2-4 मिनट का टाइम निकाल करके इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। तो आइए आपका समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों किसी नगर में और राजा भोज नाम के एक राजा निवास करते थे। बहुत ही धार्मिक राजा थे, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले, अपनी प्रजा को किसी भी कष्ट से न देखने वाले। यानी उन सबके राजा के दिमाग में यही विचार रहा करता था कि मेरी प्रजा में कोई भी किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की कलह ना हो। और इसके लिए राजा एक काम किया करते थे और वो काम ये था, राजा रात्रि के समय भेष बदल करके अपने नगर में घूमा करते थे। अगर किसी के घर कोई रोता हुआ या बिलखता हुआ किसी संकट में जूझता हुआ मिलता था तो सुबह उसकी समस्या का निवारण किया करते थे। बहुत ही सुंदर राजा थे। एक दिन राजा ऐसे ही नगर में घूम रहे थे रात्रि के समय, तो रात्रि में एक ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। उस झोंपड़ी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। मेरे भैया गरीब ब्राह्मण के झोंपड़ी में दीपक जल रहा था और पति पत्नी यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों जाग रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। जब इंसान के बातें करने की आवाज़ कान में पड़ी तो राजा भोज उसी झोंपड़ी के सहारे छुप करके बातें सुनने लगे हैं। तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण से कहती है, पिया अब हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि सुबह का भोजन कहाँ से होगा। तो ब्राह्मण कहने लगा, रानी अब तो जो कुछ भी है ब्राह्मणी वो सब ठीक है, लेकिन हम सुबह महाराज भोज के आंगन में जाएंगे, महाराज भोज के दरबार में जाएंगे और महाराज भोज से ही कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे जिससे हमारे बच्चों का पालन हो सके। महाराज भोज इतनी बातें सुन करके अपने दरबार के लिए चले आते हैं और सुबह हुआ, सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी क्षत्रिय उस समाज में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने पर देखा है महाराज को तो उसी ब्राह्मण की तलाश थी कि वो ब्राह्मण कौन से समय दरबार में आए। और जैसे ही वो ब्राह्मण दरबार में आया, आज राजा ने सबसे पहले उसे ही बुला लिया है कि ये ब्राह्मण देव कहाँ से आना हुआ है, कैसे आए हो। बोले महाराज कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं। क्या चाहते हो? बोले हम आपसे कुछ दान चाहते हैं, हमारे परिवार में इतना नहीं है कि हम भोजन बना करके खा सके। तो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं 100 गिन करके उस ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण ने 1 मुद्रा खर्च की उसमें से और बाकी जो 99 मुद्राएं थी एक संदूक में रख दी हैं, ताला लगा दिया है और अपने घर का ताला बंद करके वो ब्राह्मण सो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो ब्राह्मण सुबह जागा तो क्या देखा उसने कि उस संदूक में ताला तो लगा हुआ है, लेकिन जब ताला खोल करके देखा तो उसमें से मुद्राएं गायब थीं बिल्कुल। और जब मुद्राएं गायब थी एकदम से ब्राह्मण देवता संकोच में पड़ जाते हैं। संकोच में पड़ने के बाद राजा के दरबार में गए, राजा को सारी बात बताई, महाराज मेरे घर में चोरी हो गई। बोले क्या हो गया? बोले जो कल आपने 100 मुद्राएं दी थी उसमें से मैंने 1 मुद्रा खर्च की, उसके बाद में 99 मुद्राएं मैंने संदूक में रख करके और रख दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह देखा तो उसमें वो मुद्राएं नहीं थी। राजा ने कहा कौन चोरी कर लेगा? बोले महाराज चोरी की तो नहीं पता, जैसा मैंने ताला लगाया था वो ताला भी वैसा ही लग रहा है, घर का द्वार अंदर से बंद किया था वो भी मैंने ही अपने हाथों से खोला है। राजा संकोच में पड़ गए। राजा ने विचार किया हो सकता है ये और कुछ धन पाने की इच्छा में झूठ बोल रहा हो। अच्छा एक काम करो, अब की बार इसको 200 मुद्रा दे दी जाए। मेरे भैया जब 200 मुद्राएं दी गई, अब वही हुआ, 1 मुद्रा आज ब्राह्मण ने फिर खर्च की, अब 199 मुद्राएं उसी संदूक में रख जाती हैं। लेकिन आज रात्रि के समय ब्राह्मण ने सपना देखा कि सपने में वही राजा भोज आए और राजा भोज ने आकर के कहा कि हमारे नगर के ऊपर संकट है, ब्राह्मण देवता जो हमने आपको धन दिया था उसे हमें वापस दे दीजिए। और ब्राह्मण देवता ने वो धन सपने में वापस किया और सुबह उठे तो वो संदूक बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ नहीं था। अब ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि सपने की बात सत्य कैसे हो सकती है। आज फिर राजा को जाकर के सारा हाल बताया। बोले महाराज आप तो आज तो सपने में आप ही गए थे और आपने ही हमसे वो धन वापस ले लिया। राजा कहने लगा ये ब्राह्मण पागल हो गया, इसको धन मिलने लगा थोड़ा सा तो हो सकता है ये पागल हो गया हो। अच्छा एक काम करो, अब की बार इसे डबल दीजिएगा, 400 मुद्राएं दीजिए। और राजा ने विचार किया आज हम जांच करते हैं। मेरे भैया 400 मुद्राएं लेकर के ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, रोजाना की तरह 1 मुद्रा खर्च की, उसके बाद में बाकी जो बची हुई थी संदूक में रखी और ब्राह्मण देव सो जाते हैं। लेकिन इधर राजा अशुभ
पर सवार होकर के उस ब्राह्मण की जो झोंपड़ी थी उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। बोले देखते हैं आज कौन चोरी करेगा। मेरे भैया अब क्या था कि जैसे ही आधी रात का समय हुआ, आधी रात के समय राजा ने क्या देखा कि एक उन्हीं की वेशभूषा में इंसान आया है और झोंपड़ी में अंदर घुसने वाला है। उसी समय राजा ने रोक लिया। बोले कहो काहे को इस ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो, ये गरीब ब्राह्मण है बेचारा, तुम ही रोज धन ले जाते हो। उसी समय वो राजा के वेश में जो इंसान था वो कहने लगा, राजन आप पागल हो गए हो, ये अपने पूर्व जन्म के कारण ही अपना ये गरीबी का ये भोग रहे हैं, गरीबी भोग रहे हैं और महाराज आप इनकी मदद कर रहे हो हैं। महाराज ये जब तक इनका समय पूरा नहीं होगा तब तक आप चाहे कितनी भी मदद कीजिएगा और ये हमेशा गरीब ही रहेंगे। और इतना कह कर के वो इंसान गायब हो जाता है वहाँ से। अब राजा घर आए, अपने घर आकर के ब्राह्मणों से पूछा, क्यों भैया ब्राह्मणों एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है मैंने जो रात देखा है सारा हाल बताया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जरूर हो सकता है। आप अगर इंसान गलत काम करता है तो उसे अगले जन्म में, अगर इस जन्म में नहीं भोग पाता तो उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। उसी का कारण है कि वो ब्राह्मण अपने अगले जन्म के संस्कार भोग रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन राजा और उसी घोड़े पर सवार होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक पर्वत से होकर के गुजर रहा है, नदियां नालों से होकर के गुजर रहा है, तो एकदम से एक गहरी खाई थी। उस गहरी खाई को उस अश्व ने पार किया है और वो अश्व पार करते समय गिर जाता है। और जैसे ही गिरा उसी समय पर क्या देखा कि वो राजा बेहोश हो जाता है, उसे चोट लग जाती है। और जब चोट लगी तो वहीं के कुछ सैनिक थे, वो उस राजा भोज को पकड़ करके अपने राजा के दरबार में ले गए। मेरे भैया जब राजा भोज को होश आया तो जो दूसरे राजा के सैनिक सामने देखे राजा के होश उड़ गए। उन्होंने पूछा है, बोले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो राजा भोज ने कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब नहीं दिया तो दूसरे राजा के सैनिकों ने उसे बहुत पीटा और पीटने के बाद उसे बेहोश करने के बाद नगर से बाहर एक झाड़ी में फेंक दिया है। और वहीं पर गंगू तेली नाम का एक तेली था, वो निकल करके गया और जब उसने देखा कि एक घायल अवस्था में इंसान पड़ा हुआ है तो उसे उठा करके अपने घर की तरफ ले जाता है। और जब घर ले गया तो उसकी मरम्मत करने के बाद और उसको राजा भोज को बिल्कुल सही किया है। अब राजा भोज विचार कर रहे हैं, अगर मैं इसे सच बता दूंगा कि मैं राजा भोज हूं तो हो सकता है कि इस नगर का राजा मुझे मरवा दे, इसलिए अब मुझे छुप कर के रहना है। और मैं अपने नगर में इसलिए नहीं जा सकता कि इसने मेरी बगैर किसी स्वार्थ के सेवा की है, मेरी जान बचाई है, तो अब मैं इसके बदले में इसका काम जरूर करूंगा। तो गंगू तेली के घर पर एक कोल्हू था तेल निकालने वाला, तो तेल निकालने वाला कोल्हू था। तो एक दिन उसमें से जो बैल थे जो कोल्हू में चलते थे, एक बैल बीमार हो जाता है और जब बीमार होकर के बैल गिर गया, वहीं पर राजा भोज थे जो छुप करके रहते थे, भेष बदल करके रह रहे थे। उन राजा भोज ने अपना कंधा लगा करके उस बैल को यानी कोल्हू को एक बैल की जगह पर खुद रह करके और उस कोल्हू को पूरे दिन चलाया है। गंगू तेली ने देखा, बोले ये तो बहुत बलवान इंसान है। दोस्तों ये बात सच है बिल्कुल कि हीरा कभी कोयले में भी नहीं छिपता है और कितना भी अंधेरा हो, अगर एक रोशनी की एक चिंगारी हो ना, वो दूर से चमकती है। इसी प्रकार राजा भोज उस जगह पर रह करके भी फिर भी उनके माथे से हमेशा चमक ही उत्पन्न हुआ करती थी। अब राजा भोज बहुत सुंदर गायन प्रस्तुत किया करते थे, बहुत सुंदर गाते थे। एक दिन कुछ किसान लोग और उस गंगू तेली के यहाँ पर अपनी सरसों लेकर के और तेल निकलवाने के लिए आए और राजा भोज उसी बैल की जगह पर लगे हुए उस कोल्हू में गायन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सब लोग सुनते सुनते बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों सब लोगों का अब तो पूरे नगर में ये मालूम पड़ गया कि जो गंगू तेली के यहाँ पर एक नौकर रहा करता है वो बहुत सुंदर गाता है। लेकिन उस नगर का जो राजा था, उस नगर का राजा और उसकी बिटिया वो गायन कला के बहुत प्रेमी थे, यानी गीत सुनना, संगीत सुनना उन्हें बहुत पसंद था। तो राजा ने आदेश दे करके उस गंगू तेली से कहा है कि आपके यहाँ पर जो नौकर है, हमने उसकी बहुत बड़ाई सुनी है, आप एक काम कीजिए, उसे लेकर के हमारे दरबार में प्रस्तुत हो जाना। मेरे भैया अब क्या था, जब गंगू तेली ने जब इतनी बात सुनी है तो विचार करने लगा है, वाह तुमने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी, राजा के दरबार में जाने का मौका तक मिला है। इसी समय सज धज के श्रृंगार करने के बाद, बस अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के बाद वो गंगू तेली और राजा भोज दोनों उस राजा के दरबार में पहुँचे हैं। अब वो राजा भोज एक कोने में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जितने भी गायक कलाकार थे सब ने अपनी अपनी प्रस्तुति दिखाई, लेकिन लास्ट में नंबर आया राजा भोज का। तो राजा भोज ने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति और उस सभा के बीच में की है और जैसे ही राजा ने गाना गाया सभी सभा मंत्रमुग्ध हो जाती है और वो बिटिया जो राजकुमारी थी वाह वाह की आवाज़ करने लगी है, एकदम सिंहासन के से खड़े होकर के कहने लगी है, यही है मेरे दिल का राजकुमार, मैं इसी के साथ में विवाह करूंगी। आहा, एकदम राजा की भौंच चढ़ गई। राजा ने विचार किया, बोले ये लड़की पागल हो गई है, ये तेली का नौकर है और इस तेली के नौकर से विवाह कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। और उसी समय पर
4 ब्राह्मण थे उस दरबार में। उन चारों ब्राह्मण, एक था तप ब्राह्मण, एक था जप ब्राह्मण और एक था कर्म ब्राह्मण और एक था बल ब्राह्मण। यानी ये चारों ब्राह्मण थे। तो उन चारों ब्राह्मणों से पूछा है क्यों हमारी बिटिया के लिए कोई वर योग्य बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि इस बिटिया के लिए अगर तप, कर्म, धर्म और बल, इन चारों में जो श्रेष्ठ होगा उसके साथ में इसका विवाह होगा। तो एक ब्राह्मण से पूछा ये बताइए सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा कौन है। तो उस ब्राह्मण ने कह दिया कि वो हैं महाराज भोज। क्या बोले हाँ। और एक दूसरे ब्राह्मण से पूछा कि सबसे बड़ा और कर्मवान राजा कौन है। तो उस ब्राह्मण ने भी राम नाम ले दिया कि संसार में सबसे बड़ा कर्मयोगी राजा है तो वो है राजा भोज। और तीसरे ब्राह्मण से बोला कि बलवान राजा कौन है। उसने भी कह दिया कि सबसे बड़ा बलवान राजा है इस समय तो वो है राजा भोज। चौथे ब्राह्मण से पूछा कि सबसे बड़ा तपवान राजा कौन है तो उसने भी राजा भोज का ही नाम लिया। एकदम से राजा ने हाथ जोड़ करके और उस राजा भोज जो छुप करके गए थे वहाँ पर उनसे कहा है माफ़ करना भैया, हमारी बिटिया नादान है, उसने जो कुछ भी कह दिया है क्षमा करना, क्योंकि हमारी बिटिया तो राजा भोज के लायक है। तो वो राजा भोज जो छुपे हुए थे वो कहने लगे महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात मैं भी कह सकता हूँ। कहा कहिएगा। बोले महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चारों चीज़ों से बढ़कर भी कोई एक चीज़ है। बोले क्या है। वो मेरे अंदर है। बोले वो क्या है। बोले इन चारों चीज़ों से बढ़कर के वो एक चीज़ है कि समय बड़ी बलवान होती है। क्या। बोले हाँ। बोले राजा को क्रोध आ गया। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसका मतलब ये है कि हमारी बिटिया से तुम विवाह करना चाहते हो। बोले हाँ महाराज, चाहे कोई कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, लेकिन जब इंसान का समय बदलता है ना तो सब कुछ पीछे रह जाता है। एकदम से राजा कहने लगा कहो तुम कहना क्या चाहते हो। बोले महाराज मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर, लेकिन मेरा समय ऐसा आया कि मैं आज आपके यहाँ पर गंगू तेली के यहाँ पर नौकर बन के काम कर रहा हूँ। बोले क्या कौन हो तुम। नाम बताया है। बोले महाराज मेरा ही नाम राजा भोज है जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे। राजा इतना मगन हुआ, राजा इतना खुश हुआ। राजा ने कहा है कि तुम इतने दिन इस गंगू तेली के यहाँ पर रहे तो हो सकता है भैया तो हमें माफ़ कर देना राजन, और आप हमारी बिटिया के साथ में विवाह कर देना। तो दोस्तों कहने वाले उसी समय बोलने लगे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगू तेली ने राजा भोज के साथ में कैसा किया, अगर अच्छा किया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।